मैंने ये फैसला किया कि मैं IPP ज्वाइन कर रहा हूँ। 9 मई का जो एक वाकया पेश आया, जो अफसोसनाक वाकया था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद ना हमें चैन से बैठने दिया गया, ना पार्टी के, ना ही जो पाकिस्तान की आवाम है। आप उनको अपनी सपोर्ट को बैलेट पे लेके जाते, आप बैलेट की बजाय आप कह रहे थे कि बुलेट का रास्ता इख्तियार कर लें। फर्रुख हबीब का भी PTI को बाय बाय, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में चले आए। साबिक वज़ीर ममलकत फर्रुख हबीब की IPP के दफ्तर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। 9 मई के वाक़यात की शदीद मजम्मत। कहा चेयरमैन PTI ने हुकूमत जाने के बाद तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया। 9 अप्रैल के बाद सड़कों पर निकलकर मुज़ाहमत का जहन बनाया गया कि इदारे मुल्क में सियासत को चलने नहीं देते। चेयरमैन PTI अपने पीछे पाकिस्तान का परचम रख कर तशद्दुद पर उभारते रहे। बैलेट की बजाय बुलेट का रास्ता दिखाया गया। जमहूरी राह की बजाय यूथ को पेट्रोल बम चलाने की तरफ लगा दिया। लोग उनके लिए लड़े, लेकिन खुद उन्होंने गिरफ्तारी नहीं दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज। वकला के दलाइल के बाद मुकदमा इखराज की दरखास्त पर भी फैसला महफूज कर लिया गया। चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस का ट्रायल जेल में ही होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल में समात के खिलाफ दरखास्त हिदायत के साथ निपटा दी। करार दिया कि जेल ट्रायल सिक्योरिटी के पेश नज़र चेयरमैन PTI के हक में है। मामले पर बज़ाहिर कोई बदनीयती नजर नहीं आई। जेल ट्रायल पर तहफ़्फ़ुज़ात हो तो ट्रायल कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी ने भी जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। ट्रायल कोर्ट को फर्द जुर्म आयद करने से रोकने का मुतालबा अदालत ने चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म लगाने के लिए 17 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ अहम दौरे पर चीन पहुंच गए। बीजिंग पहुंचने पर अनवारुल हक काकड़ का पुरतपाक इस्तकबाल। निगरान वज़ीर आज़म की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात होगी। अनवारुल हक काकड़ बेल्ट एंड रोड फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। आलमी मईशत में मवासलाती राबितों में आला सतह फोरम से खिताब करेंगे। फोरम में शरीक दीगर मुल्कों के सरबराहों से भी मिलेंगे। वज़ीर आज़म की चीनी कारोबारी शख्सियात से भी मुलाकात होगी। बीजिंग में तीसरा बेल्ट एंड रोड फोरम कल शुरू होगा। 2 रोज़ा फोरम के लिए मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान की आमद का सिलसिला जारी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ओमान की रॉयल आर्मी के सरबराह की मुलाकात। ISPR के मुताबिक ओमान की रॉयल आर्मी के कमांडर मेजर जनरल मतर बिन सालिम बिन राशिद अल बलूची ने जनरल हेडक्वार्टर्स में आर्मी चीफ से मुलाकात की। दोनों जानिब से बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मेजर जनरल मतर बिन सालिम बिन राशिद ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए जारी काविशों की तारीफ की। साबिक सदर आसिफ जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान के घर आमद। आसिफ जरदारी की फजलुर रहमान से मुलाकात। खुश दामन के इंतकाल पर ताज़ियत। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और इंतखाबात पर भी बातचीत। JUI और पीपल्स पार्टी के दरमियान कुछ अरसे से फासले बढ़ चुके थे। दोनों जानिब से एक दूसरे पर इल्जामात और बयानबाजी भी की जा रही थी। JUI ने सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ GDA और MKM से इत्तेहाद किया। बहुत हुकूमत का एक अच्छा इकदाम है। हुकूमत ने अच्छा काम किया है, 40 रुपये तेल कम किया है, बाकी चीज़ें भी कम होंगी। बाकी चीज़ें जो है वो मेन ज़रूरत है कि उनको हुकूमत को चाहिए कि सस्ता करना, ताकि जो 2 वक्त की रोटी वाम खाए वो खुशी से खा सके। पेट्रोलियम कीमतों में बड़ी कमी पर अवाम खुश। हुकूमत ने पेट्रोल 40, हाई स्पीड डीजल 15 रुपए फी लीटर सस्ता किया। शहरियों का हुकूमत से खाने पीने की अशिया की कीमतों और किरायों में भी कमी के लिए इक़दामात का मुतालबा। अवाम का मईशत की बहाली के लिए आर्मी चीफ से भी इजहार तशक्कुर। कहा आर्मी चीफ के इक़दामात से पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। स्मगलर्स और माफियाज के गिर्द शिकंजा कसने के बाद महंगाई के जिम्मेदारों के खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। हमारा पाकिस्तान जो है वो बड़े मजबूत हाथों में है। पाकिस्तान फौज जो है भरपूर सलाहियत रखती है पाकिस्तान के दफा करने के लिए। हमारे लिए वो हमारे मुहाफिज बन के खड़े हैं। अगर वो नहीं होंगे तो हमें सेफ्टी नहीं। पाक फौज जो है वो शेर की तरह दुश्मन के आंखों में आंखें डाल के खड़ी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह जो अमन हमारे मुल्क पाकिस्तान में वो पाक फौज की वजह से है। मैं पाक फौज का बहुत शुक्रगुजार हूँ।
हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने फैसले के समरात अवाम तक पहुँचाने की हिदायत कर दी। कहा कि वफाकी और सूबाई सतह पर मुतल्लिका हुकाम प्राइस कंट्रोल की सख्त तरीक़ेकार को फ़ाल करें। वज़राए आला अशिया ज़रूरिया के नर्ख पेट्रोलियम कीमतों में कमी के मुताबिक मुकर्रर कराएं। पेट्रोलियम कीमतों में कमी का फ़ायदा अवाम को मुंतकिल करने की कोशिशें की जाएं। पेट्रोलियम कीमतों में कमी। पंजाब हुकूमत का भी अवाम को रिलीफ देने का फैसला। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। ट्रांसपोर्ट किराए और रोजमर्रा अशिया की कीमतों में कमी के लिए फौरी इक़दाम पर गौर। मोहसिन नकवी ने कीमतों में कमी के लिए 48 घंटे की डेडलाइन दे दी। पेट्रोलियम कीमतों में कमी के तनासुब से किरायों में कमी की हिदायत। दूसरी जानिब लाहौर और मुल्तान में ट्रांसपोर्टर्स ने इंटरसिटी किरायों में 10% तक कमी कर दी। मुल्तान से लाहौर का किराया 150 और कराची का किराया 450 रुपए कम हो गया। पेट्रोल सस्ता हुआ तो गैस 100% महंगी करने का प्लान बन गया। IMF के तहफ़्फ़ुज़ात पर हुकूमत का गैस की कीमतें बढ़ाने का फैसला। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक गैस सेक्टर का मजमूई गर्दिशी कर्जा 2700 अरब रुपए तक पहुंच चुका। सुई गैस की कीमत न बढ़ाई तो 185 अरब रुपए का शॉर्टफॉल बढ़ेगा। घरेलू समेत तमाम सारिफीन की गैस महंगी करने की समरी तैयार। आइंदा ECC इजलास में पेश होगी। हुकूमत और पाक फौज के इक़दामात पर मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर अमरीकी डॉलर की कीमत मजीद गिर गई। इंटरबैंक में डॉलर 79 पैसे सस्ता, कीमत 276 रुपए 83 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 277 रुपए में फरोख्त हुआ। स्टॉक मार्केट में भी तेजी, इंडेक्स में 237 पॉइंट्स का इजाफा, 49,731 पर बंद। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट गैर कानूनी करार देने का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला करदम। सुप्रीम कोर्ट ने सारिफ कंपनीज का मामला नेपरा अपीलेट ट्राइब्यूनल को भेज दिया। 10 दिन में अपीलें मुकर्रर करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामे में कहा कि अदालत आलिया का फैसला आईनी और कानूनी तौर पर काबिल अमल नहीं। नेपरा ट्राइब्यूनल अपीलें आने पर जल्द अज जल्द फैसला करे। इलेक्शन कमीशन ने निगरान काबीना के अरकान के खिलाफ दरखास्त को काबिल समात करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद, मुशीर आहद चीमा और प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह को 26 अक्टूबर को तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा मुनसिफाना इंतखाबात के लिए निगरान सेटअप का गैर जानिबदार होना लाजिम है। शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए 3 ओहदेदारों को हटाने की इस्तदा की गई थी। MKM पाकिस्तान का नई हल्काबंदियों को चैलेंज करने का फैसला। कराची, सखर, नवाबशाह, मीरपुर खास की हल्काबंदियां चैलेंज की जाएंगी। ज़राए MKM के मुताबिक नई हल्काबंदियां दुरुस्त अंदाज में नहीं की गईं। MKM की हल्काबंदियों पर एतराज़ात इलेक्शन कमीशन के सामने पेश करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत अपने मुलाजमों की तफसीलात फराहम करने की दरखास्त मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस को 7 दिन में मुलाजमों की तफसीलात फराहम करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने 10 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। नैब का व्हाइट कॉलर क्राइम के खिलाफ टास्क फोर्स बनाने का फैसला। FBR के 8, SECP के 2 अफसर शामिल होंगे। FIA, पुलिस, स्टेट बैंक के अफसरों को भी शामिल किया जाएगा। चेयरमैन नैब ने टास्क फोर्स में नए अफसरों को शामिल करने की मंजूरी दे दी। नैब में FBR, बैंकिंग अमूर और इंटेलिजेंस ब्यूरो से 3 ऑफिसर डेपुटेशन पर तैनात। OMG, इंफॉर्मेशन और एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस अफसर भी नैब में डेपुटेशन पर मौजूद। नवाज शरीफ को जेल से बचाने के लिए हिकमत अमली तैयार। नून लीग की कानूनी टीम अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर करेगी। दरखास्तें आइंदा 1 से 2 रोज में दायर किए जाने का इम्कान। इब्तिदाई मुसवदा भी तैयार कर लिया गया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में सजा सुनाई गई थी। एहतिसाब अदालत ने 10 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी।
आज़म स्वाति की मुतनाज़ा ट्वीट्स पर 2 मुकदमात में जमानत खारिज। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद ने आज़म स्वाति को दोनों केसेस में इश्तिहारी करार दे दिया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जिना हाउस, अस्करी टावर हमला और दीगर केसेस की समात। असद उमर की 7 मुकदमात में अबूरी जमानत में 31 अक्टूबर तक तौसी। रहनुमा PTI असद उमर की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। नवाज शरीफ की वापसी पर कानून के मुताबिक फैसलों का मुतालबा किया। कहा कि एक जमात को जलसे की इजाजत मिली है तो सबको मिलनी चाहिए। नवाज शरीफ की वापसी करीब आने पर पीपल्स पार्टी हदफ तनकीद बनाने लगी। साबिक वफाकी वजीर खुर्शीद शाह कहते हैं नवाज शरीफ मुजरिम और इश्तिहारी हैं, कैसे जहाज से उतरकर जलसागाह जाएंगे। नवाज शरीफ की वापसी पर रेड कारपेट नून लीग नहीं कोई और बिछा रहा है। उनसे कहते हैं वो फिर गलती करना चाह रहे हैं। जो किसी के कंधे पर चढ़कर आएगा तो उसमें फैसला करने की क्या ताकत होगी। इंतखाबात का वक्त करीब आते ही कराची का सियासी दर्जा हरारत बढ़ने लगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने MKM पर कराची को दहशतगर्दी में धकेलने का इल्जाम लगा दिया। MKM पाकिस्तान ने भी जवाबी बयान देकर हिसाब पूरा कर दिया। तर्जुमान ने कहा कि MKM पाकिस्तान की सियासी सरगर्मियों से पीपल्स पार्टी बौखलाहट का शिकार हो गई। पीपल्स पार्टी को कराची पर कब्जे का ख्वाब धुंधलाता हुआ नजर आ रहा है। CPEC पाकिस्तान की तरक्की में संग मील की हैसियत रखता है। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का CPEC आर्ट नुमाइश से खिताब। बोले पाक चीन ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर हो रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत का फ़ायदा आवाम तक पहुँचाया है। कीमतों में कमी के असरात आवाम तक मुंतकिल होने चाहिए। मिस्री कंपनी बैरक गोल्ड पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए पर तोलने लगी। मिस्री अरबपति नकीब सावेरिस का रेकोडिक मंसूबे में मजीद $7 अरब की सरमायाकारी का इंदिया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक सावेरिस पाकिस्तान में अपने कारोबार को तोसी देना चाहते हैं। रेकोडिक में 2 लाख टन तांबे और 2,25,000 आउंस सोने की पैदावार का तखमीना लगाया गया। सावेरिस को मंसूबे में दूसरे शराकतदारों से ज्यादा मुनाफे की उम्मीद है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन में 15 दिन बाकी। अफगान पनाह गजीनों की रजाकाराना वतन वापसी भी जारी। एक रोज में 3,127 अफगान शहरी तोरखम के रास्ते अफगानिस्तान गए। PSO ने अदम अदायगी पर PIA को तेल की फराहमी बंद कर दी। PIA का फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासर, बंद होने का खदशा भी पैदा हो गया। ज़राए के मुताबिक शेड्यूल के मुताबिक PIA पर PSO के 65 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा हैं। उधर मुख्तलिफ वजूहात पर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के 24 परवाजें मनसूख कर दी गईं। पंजाब हुकूमत की एवेस्टिन इंजेक्शन पर तहकीकात मुकम्मल। कैंसर के मरीजों का इंजेक्शन आशूबे चश्म के मरीजों को लगाया गया। 68 लोगों की बिनाई मुतासर हुई। टीके की पैकिंग ठीक नहीं थी। कोल्ड चेन भी बरकरार नहीं रखी गई। निगरान वज़राए सेहत डॉक्टर जावेद और डॉक्टर जमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। निगरान वजीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत काबीना का तीसरा इजलास। राइट टू इंफॉर्मेशन रूल्स 2022 की मंजूरी दे दी। कौमी तालीमी निसाब फेज़ 2 और नसीराबाद में नए पुलिस स्टेशन के क़याम की भी मंजूरी। सरकारी मुलाजमत के लिए उम्र की बालाई हद 35 साल मुकर्रर। निगरान वज़ीर आला कहते हैं कि मईशत बेहतर और कई अशिया की कीमतें कम हो रही हैं। उम्मीद है कि पेट्रोलियम निर्खों के साथ अशिया खुरनोश की कीमतें भी कम होंगी। अजला की इंतजामिया को कीमतों में कमी लाने के लिए इक़दामात की हिदायत कर दी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से इंडोनेशिया के सफीर एडम टोगियो की मुलाकात। फ़लस्तीन पर इसराइली जारहियत पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं की तरफ से मसला फ़लस्तीन के अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल पर जोर दिया गया। चेयरमैन सेनेट से इराक के सफीर हामिद अब्बास की भी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, कोयटा समेत कई शहरों में बारिश। मौसम में धीरे धीरे खुनकी बढ़ने लगी। वादी नीलम, देवसाई, काला पानी, चिल्लम, नांगा पर्बत समेत गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फबारी। मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी चंद दिन जारी रहने का इम्कान।